तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। बेटे आज का हम चैप्टर जो है, चैप्टर हमारा जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतिक प्रकृति है हमारा। इस चैप्टर नंबर 11 है हमारा। इस चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे बेटे, ठीक है ना बच्चों। डिटेल से बात करेंगे, बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। ध्यान से आप बोर्ड पे निगाह बनाए रखेंगे और बात को ध्यान से समझेंगे। गारंटेड बेटे आपको यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में हर एक टॉपिक्स को हम कंप्लीटली याद करा देंगे। ये हमसे हमारा आपसे वादा है बेटे, ठीक है। तो चलते हैं, मूव करते हैं इस चैप्टर के अंदर। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटे, लाडलो मेरे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग हमारी पढ़ने वाली है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है इसके बारे में। जैसे कि आप जानते हैं सभी वस्तुओं जो है, जितनी भी वस्तु है बेटा, सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ये पिछले वाले चैप्टर्स में हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट वाली जो थी उसमें हम बात कर चुके हैं आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जन है, सभी धातुएं होती हैं, जितनी भी वस्तुएं होती है, धातुएं जितनी होती है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या करते हैं, अगर हम चाहते हैं उन मुक्त इलेक्ट्रॉन को उन धातुओं के अंदर से बाहर निकाल सकें, मतलब क्या चाहते हैं हम, कोई धातु है मेरे पास और उस धातु से मैं मुक्त इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूं, तो बेटा उसको निकालने के लिए हमें कुछ कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, उससे निकालने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्या होगी बेटे? कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और उस ऊर्जा की आवश्यकता जो होगी, उस ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना, उससे जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उन्हें बोलेंगे, उस ऊर्जा से जितने जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहेंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं बेटा, हमने कहा सभी वस्तुएं होती हैं, जितनी जितनी भी वस्तुएं हैं उन सारी वस्तुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब उन मुक्त इलेक्ट्रॉन को मैं चाहता हूं कि मैं मुक्त इलेक्ट्रॉन को उस धातु से बाहर निकाल सकूं, तो उन धातुओं से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो बोलेंगे धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित। क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाएगी। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे, आप लिख के चलेंगे, सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इन इलेक्ट्रॉनों को धातु से बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है मेरे लाल? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप बोलेंगे, डेफिनेशन में बोलेंगे, धातु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने की क्रिया निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी बेटा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। बोलेंगे आप क्या? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है।
ठीक है मेरे लाल, आगे बात समझे, आगे ना बच्चे। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए क्या होता है बेटा, कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में हम बोर्ड पे बात कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटे। वो बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों को धातु से बाहर निकालने के लिए, धातु से बाहर निकालने के लिए, निकालने के लिए बाहर निकाल, इलेक्ट्रॉनों को धातु से बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित, निम्नवत, आप लिखेंगे निम्नवत, निम्नवत विधियों का प्रयोग करते हैं, विधियों का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं, तो बोर्ड पे थोड़ा सा निगाह बनाए रखेंगे आप। सबसे पहले हम विधि का प्रयोग करते हैं तापायनिक उत्सर्जन। कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले तापायनिक उत्सर्जन का प्रयोग करते हैं। तो आप लिखेंगे यहां पे तापायनिक, तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन। सेकंड नंबर पे क्या है बेटा, सेकंड नंबर तापानिक उत्सर्जन हो गया। तापानिक उत्सर्जन के बाद सेकंड वाली जो है वो है क्षेत्र उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन। ठीक है, एंड लास्ट कौन सी है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। कौन सी है बेटे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है। कौन सी है बेटे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है। तापीय उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ये तीन विधियां हैं बेटे यहाँ पे। ठीक है, इनका ही प्रयोग करते हैं किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात, आ रही है ना मेरी बात। हाँ, कमेंट में बताओ फटाफट से कि हाँ सर मुझे आ रही है बात समझ में आपकी, जल्दी करो। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, क्या बात है बेटे, बिल्कुल बहुत अच्छी है। ठीक ठीक, और डिटेल्स बात करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक ठीक, चलते हैं बेटे। तो इतना हो गया। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में भी बात कर लेते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसे नहीं मिटाना चाहिए था। अब बात करेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में। हेडिंग ना लेंगे आप, प्रकाश वैद्युत, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो इसमें क्या होंगे, इसमें बोलेंगे हम बोलेंगे जब उच्च आवृत्ति, कैसी बेटी, उच्च आवृत्ति या निम्न तरंग दैर्ध्य का, उच्च आवृत्ति या निम्न तरंग दैर्ध्य का जब प्रकाश किसी भी धातु की सतह पर डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। क्या होने लगेंगे बेटे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। और इन इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जित, इन इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उनको बोलेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे बेटे, उनको प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और इन प्रकाश इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से जो धारा, जो इलेक्ट्रॉन प्रभाव से जो धारा उत्पन्न होगी उसको बोलेंगे वैद्युत प्रकाश धारा। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से जो धारा उत्पन्न होगी उसको बोलेंगे प्रकाश वैद्युत धारा बोलेंगे। और इस प्रभाव को जो बोलेंगे वो बोलेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलेगा। बात सुनाई, कमेंट बॉक्स में छाप दो कि सर हाँ बात समझ में आई मुझे, बढ़ाओ जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में आप लोग। आगे ना चलते लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, थोड़ा सा लिखेंगे जब उच्च आवृत्ति, जब उच्च
आवृत्ति या निम्न तरंगदैर्ध्य का प्रकाश धातु की सतह पर डाला जाता है, धातु की सतह पर डाला जाता है, डाला जाता है, ठीक है। किस सतह पर जब डाला जाता है तो सतह से क्या होते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, होने लगता है, ठीक है। क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, उत्सर्जित आप बोलेंगे उसके बाद, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उन इलेक्ट्रॉनों को, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं बेटे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा इन इलेक्ट्रॉनों के, तथा इन इलेक्ट्रॉनों के तथा इन इलेक्ट्रॉनों के, कौन से इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हुए हैं उन इलेक्ट्रॉनों की मैं बात कर रहा हूं, तो तथा इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से परिपथ में उत्पन्न धारा को, उत्पन्न धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं, प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं, धारा कहते हैं, ठीक है बच्चा। तो यह है मेरा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और इसी प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित कुछ शब्दावली है, उसके बारे में हम बात करेंगे बेटे, ठीक है। क्या बात करेंगे वो अभी आपको बता देंगे बेटे, हम क्या क्या बात करने वाले हैं इस बारे में, ठीक है। तो अब बात करेंगे बेटा थोड़ा सा और, इस प्रकार वैद्युत प्रभाव से संबंधित कुछ परिभाषा है, शब्दावली है, वो क्या क्या है। तो पहले हम पढ़ेंगे बेटा देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, ठीक है। पहले कौन सा पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे देहली आवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो आप इसमें क्या बोलेंगे देहली आवृत्ति के बारे में, जैसे कि कोई धातु है और आप क्या करेंगे, हम उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे, मान लीजिए किसी प्लेट की आवृत्ति को सहन करने की क्षमता, मान लिया मैंने कहा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अरे इसे हटाओ, इसे लिखो 1 F है, ठीक है, इतनी इसकी क्षमता है। तो इससे अधिक आवृत्ति का अगर प्रकाश डालेंगे तभी धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, क्या होंगे, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो बोलेंगे जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर डाला जाता है तो उससे क्या होते हैं बेटा, उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, करा सके, या इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा कर सके। ऐसे बोलेंगे जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर डाले और उससे इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके तो वो क्या कहलाएगी, देहली आवृत्ति कहते हैं। बोलेंगे भाई उच्च आवृत्ति का वह प्रकाश जो किसी धातु की सतह पर डालने पर उससे इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, देहली आवृत्ति कहलाएगी, ठीक है। लिखेंगे उच्च
आवृत्ति का वह प्रकाश, आवृत्ति का वह प्रकाश जो किसी धातु की सतह से, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके, उत्सर्जित करा सके, दहली आवृत्ति कहलाती है। दहली आवृत्ति कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है बेटा? दहली आवृत्ति कहलाती है। इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है लाडलो, किससे प्रदर्शित करेंगे इसको? तो इसको जो है वो न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। क्या फार्मूला होता है इसका? तो आप बोलेंगे न्यू नोट बराबर सी बटे का लैम्डा नोट होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, क्या होता है? न्यू नोट बराबर सी बटे के लैम्डा नोट, इसका फार्मूला होता है। सेकंड नंबर क्या पढ़ेंगे बेटा? सेकंड नंबर पढ़ेंगे दहली तरंगदैर्ध्य। दहली तरंगदैर्ध्य, दैर्ध्य दहली तरंगदैर्ध्य। आप इसमें क्या बोलेंगे? इसमें उच्च आवृत्ति की बात हुई, यहाँ पे आप बोलेंगे निम्न तरंगदैर्ध्य का वह प्रकाश जो किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, क्या कहलाएगा? दहली तरंगदैर्ध्य कहलाएगा। ठीक है, बहुत चेंजिंग नहीं करनी। यहाँ पे उच्च आवृत्ति की बात हुई, यहाँ पे निम्न तरंगदैर्ध्य की बात होगी, तो लिखेंगे निम्न तरंगदैर्ध्य का वह प्रकाश जो किसी धातु की सतह से, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, को उत्सर्जित उत्सर्जित करा सके, क्या कहलाता है अपना? दहली तरंगदैर्ध्य कहलाएगी। दहली तरंगदैर्ध्य कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? दहली तरंगदैर्ध्य कहलाती है। इसे इसे किस नोट करते हैं? इसे लैम्डा नोट से, हिंदी में लिख देते हैं लैम्डा नोट, लैम्डा नोट से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते, किससे प्रदर्शित करते हैं बेटे? इसे लैम्डा नोट से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा लैम्डा नोट बराबर सी बटे के न्यू नोट। लैम्डा नोट बराबर सी बटे के न्यू नोट, इसका फार्मूला हो जाने वाला है। तो मेरे लाडलो, मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, आपको इतनी तो बात समझ में आई ही गई होगी मेरी। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ठीक है ना? चलते बेटा इसके बारे में थोड़ा सा रिलेज करते हैं, और इससे संबंधित अगर कोई न्यूमेरिकल है वो उठाते हैं और करते हैं जिससे।
ठीक है बच्चे, तो थोड़ा सा बुक उठा लेते हैं। मिल जाए इससे संबंधित कोई न्यूमेरिकल तो उससे करा लेते हैं अभी। सही है। कुछ पूछा जा रहा है इससे संबंधित तो चलो एक डेफिनेशन और लिख लो, उसके बाद ही करा लेते हैं। ठीक है, तो अभी अगली है डेफिनेशन डालो आप। कार्यफलन, कार्यफलन डालेंगे हेडिंग अपनी आपके, कार्यफलन क्या डालेंगे बेटे, हेडिंग कार्यफलन डालेंगे आप। थोड़ा सा एक डेफिनेशन और कर लो, उसके बाद में बात करेंगे। तो इसमें कार्यफलन है क्या, आप बोलेंगे यहाँ पे वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह पर डालने पर उससे इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके, क्या कहलाएगा, वो कार्यफलन कहलाएगा। समझो, थोड़ा सा रिपीट करते, देखो मैंने एक तो लिखा है आपको देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, ठीक है, यही तो लिखा है मैंने देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति में मैंने कहा उच्च आवृत्ति का वह प्रकाश जो किसी की सतह पर पड़ने पर उसे इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके, क्या कहलाता है बेटे, देहली आवृत्ति कहलाता है। और देहली आवृत्ति को न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं, ये बोला। उसके बाद मैंने बात करी बेटे यहाँ पे देहली तरंगदैर्ध्य की, देहली तरंगदैर्ध्य की, देहली तरंगदैर्ध्य की। देहली तरंगदैर्ध्य में हमने कहा निम्न तरंगदैर्ध्य का, यहाँ पर उच्च आवृत्ति की बात करें और यहाँ पे निम्न तरंगदैर्ध्य का, कैसे, निम्न तरंगदैर्ध्य का, निम्न तरंगदैर्ध्य का वह प्रकाश जो किसी की सतह पर पड़ता है और उससे इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, क्या कहलाता है बेटा, हमारा देहली तरंगदैर्ध्य कहलाता है। और देहली तरंगदैर्ध्य को लैम्डा नोट से, इसको भी न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा नोट बराबर सी बटे का भी न्यू नोट और इसमें सी बटे के लैम्डा नोट, एक दूसरे के अपोजिट ही है दोनों। ठीक है, फार्मूले इस कार्यफलन में हमने कहा वह न्यूनतम ऊर्जा, यहाँ पे भी किसकी बात होगी, यहाँ पे ऊर्जा की बात होगी, और न्यूनतम ऊर्जा का वह प्रकाश जो किसी की सतह पर पड़ने पर उससे इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, क्या कहलाता है मेरे लाल, कार्यफलन कहलाता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, न्यूनतम ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश, प्रकाश जो किसी धातु की सतह पर पड़ने पर, किसी धातु की सतह पर पड़ने पर, सतह पर पड़ने पर उसकी सतह से, उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके, क्या कहलाएगा बेटा, करा सके, कार्यफलन कहलाता है, कार्यफलन कहलाता है, कहलाता है। अच्छा, कार्यफलन जो है, इस कार्यफलन को किससे डिनोट करेंगे, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या होता है बेटा इसका, इसका फार्मूला होता है W बराबर H न्यू नोट, क्या होता है, H न्यू नोट होता है। ठीक है, और इसी को आगे एक्सप्लेन करें अगर, तो इसको आगे एक्सप्लेन करके न्यू नोट बराबर हम पढ़ चुके हैं सी बटे के लैम्डा नोट, तो आप लिखेंगे W बराबर एच सी बटे का लैम्डा नोट। ठीक है, इसका मात्रक वगैरह की मैं बात कर लूं तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्गो होता है,
है। अधिकांशतः आप ये देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो कार्यफलन है न्यूमेरिकल्स में जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा मिलेगा। किसमें मिलेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जैसे मैंने कहा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसको चाहता हूं जूल में बदले, किसमें चाहता हूं बेटा? ये जूल में, क्योंकि कार्य जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो जो कार्यफलन है ना, इस कार्यफलन को आप ऊर्जा में लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे बेटा इसको? तो हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल के होता है? तो 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस के 19 जूल के बराबर होता है। तो बेटा बस यहाँ पे वही गुणा कर देनी है, 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस के 19 से गुणा कर देंगे आप, तो जूल में बदल जाएगा। और कार्यफलन मान लिया बेटे, ये तो मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कार्यफलन हमारा जूल में दे रखा है 4, ऐसे दे रखा है 16 इलेक्ट्रॉन जूल दिया है। क्या दिया बेटा? जूल दिया है। और आप चाहते हैं इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना। किसमें चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? भाग दे देंगे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 से। जूल में जूल से इलेक्ट्रॉन में बदलेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल देंगे तो भाग, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलेंगे तो गुणा कर देंगे आप, ठीक है। तो लिखेंगे 6 बटे 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस का 19, तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से 0, 16 एकम 16, 10 आ जाएगा बेटा। पावर को ऊपर लेके आएंगे तो हो जाएगा 10 गुणा 10 के पावर माइनस के 19, और इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस के 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार से हमने कार्यफलन के बारे में बात करी, दहलीज आवृत्ति, दहलीज तरंगदैर्ध्य के बारे में बात करी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होते हैं मेरे लाल, मैंने इसके बारे में बात करी, विकास वैद्युत प्रभाव क्या है इसके बारे में भी बात हमने कर ली इस चैप्टर के अंदर। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बेसिक्स, उनको कर लेते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो न्यूमेरिकल है मेरे पास बेटा, देखो आपकी स्क्रीन पे शो कर देंगे, ठीक है। लिखा हुआ है किसी धातु का कार्यफलन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण की तरंगदैर्ध्य क्या कीजिए, क्या होगी ये बताना है। आपको जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर शो कर दिया जाएगा, ठीक है, देख लेना वहां से। तो लिखा हुआ कार्यफलन जो दे रखा है बेटा, कार्यफलन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, ठीक है। और हमसे पूछ लिया तरंगदैर्ध्य का प्रकाश क्या होगा ये बताना है। तो बेटा अभी हमने फार्मूला पढ़ा तरंगदैर्ध्य के रूप में, ठीक है। तो हम ही फार्मूला W बराबर HC बटे का लैम्डा, नोट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ नोट के दहलीज तरंगदैर्ध्य के बारे में बात नहीं करिए, दहलीज ओनली तरंगदैर्ध्य के बारे में बात करिए यहाँ पे। तो हम तरंगदैर्ध्य के बारे में बात करेंगे तो लैम्डा ही लिखेंगे, ठीक है। हमसे ये पूछा है। अच्छा, H की वैल्यू भी नहीं दे रखी है, C की वैल्यू नहीं दे रखी है, तभी तो निकलेगा लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? HC बटे का W। लैम्डा को निकालेंगे तो है ना, यही बनेगा। तो ना तो H दिया है, W दिया है, केवल H नहीं दिया, C भी नहीं दिया है, तो इनकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। H क्या है? H बेटा यहाँ पे प्लांक नियतांक, क्या है बेटा? यहाँ पे प्लांक नियतांक है, और यहाँ पे प्लांक नियतांक है, तो H की वैल्यू हो जाएगी 6.6 गुणा 10 के पावर माइनस के 19, ठीक है। सॉरी, 6.6 गुणा 10 के पावर माइनस का 34 हो जाएगी। C की वैल्यू जो होती है वो C होता है बेटा हमारे पास 3 गुणा 10 के पावर 8, ये होता है प्रकाश की चाल। क्या होती है बेटा? ये प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। लगाते हैं वैल्यू यहाँ पे और निकाल के लेके आते हैं बेटा यहाँ से। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा, H की वैल्यू है 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 34, C है 3 गुणा 10 की पावर 8 बटे में W जो दे रखा है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलना पड़ेगा। तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का हो जाएगा 19, रखेंगे वैल्यू तो 4 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 हो जाएगा, ठीक है। कुछ कट सकता है तो काट लो बेटे, यहाँ से काटो आप, यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, और 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 तिया का 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 की इससे गुणा कर दो, पॉइंट 1 के बाद है, पॉइंट यहाँ पे भी 1 के बाद और यहाँ पे भी 1 के बाद, हटा दो पॉइंट। 3 की इससे करेंगे तो 99 हो जाएगा, और 10 की पावर जो है वो माइनस के 34, 10 की पावर 8 ऐसे रखो, माइनस की पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो किसका बन जाएगा? जब माइनस की पावर ऊपर जाएगी तो मेरे लाल बन जाएगी 10 की पावर 19 प्लस का, ठीक है। नीचे आ जाते हैं बेटे, इसके बाद
4 गुणा 8 रह गया मेरे पास। पावर को निपटाते हैं, 19 और 8 27 हो जाएगा। 27 में से 34 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो ऊपर हो जाएगा 99 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 बटे के 32 हो जाएगा। और चौक 32, 32 से इसको 99 को भाग देंगे। 99 को भाग देंगे 32 से, कितने बार पॉसिबल है बेटा, क्या लगभग 3 तिया का 9 96 चला जाएगा। 4 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ जाएगा। अभी भी भाग नहीं जाएगा, जाएगा नहीं, तो फिर 0 बढ़, यहाँ से 0 बढ़ जाएगा। कितनी बार पॉसिबल है वो देख लो, 9 बार तो लगभग पॉसिबल है ही। 9 तिया 27, 9 दूनी का 18, हासिल गया एक, 9 तिया 27, 1 28 बेटा 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा। फिर कितने बार पॉसिबल है, लगभग 4 बार पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो काटने के बाद जो है वो आएगा 0.094 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 हो जाएगा, हो जाएगा। अब लैम्डा निकालना है तो तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे एंगस्ट्रॉम में, वो देखो, तो लिखेंगे यहाँ पे लैम्डा बराबर, पॉइंट को इधर लेके आएंगे, तो पॉइंट जब इधर आएगा तो पावर माइनस की होने की वजह से बढ़ जाती है, तो हो जाएगा 3094 गुणा 10 की पावर बेटा हो जाएगी माइनस के 10, क्योंकि 3 पॉइंट तक हट के आएगा तो 10 हो जाएगी। और 10 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 3094 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है बच्चे। आ गई बात समझ में आप लोगों को। अच्छे से समझ में आ रही होगी बच्चे आपको बात, है ना, ठीक। तो फिर आज के लिए रखेंगे इतना और मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों। हाँ, एक बात और कहना है बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में आप शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस कंटेंट को पढ़कर अपना स्कोर अच्छा कर सकेंगे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल अमित क्लासेस पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नोट्स बनाने की कोई नहीं जरूरत है बेटा आप लोगों को, ठीक है। आपको पीडीएफ हम अमित क्लासेस आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है बच्चे, ठीक, बाय।